नमस्कार, आप देख रहे हैं पीस ऑफ वॉइस न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रशासन एवं सत्ता के बल पर बेईमानी और धांधली से चुनाव जीतकर लोकतंत्र की हत्या करना चाहती है। हम लोग किसी भी कीमत में जनता को एक भी वोट को लूटने नहीं देंगे, चाहे इसके लिए हमें कितना बड़ा बलिदान क्यों न देना पड़े। उत्तर प्रदेश के मुख्य चुनाव अधिकारी अजय कुमार शुक्ला जी से मैंने आज मुलाकात कर उनको ज्ञापन दिया। हमने मांग की है कि लखनऊ मध्य क्षेत्र के आरओ को तत्काल रूप से निलंबित कर किसी और अधिकारी के देख रेख में मतगणना का काम हो। लखनऊ मध्य क्षेत्र का आरओ बिना किसी अनुमति के कड़ी सुरक्षा के दावे करने वाले चुनाव आयोग के स्ट्रांग रूम के पास तक पहुंच गया और उसकी गाड़ी में हथौड़ा, छेनी, आरी, प्लास, रॉड, पेचकस, 3 ताले और चाबियां, सील, ये सारा सामान मौजूद था कि स्ट्रांग रूम के तालों को तोड़ करके ईवीएम मशीन में छेड़छाड़ कर बदल कर वो लोगों के वोट को और फिर से ताले लगा करके उसको सील करने का सारा सामान उस गाड़ी में था। उस गाड़ी में वही सील मौजूद थी जो सील आरओ ने स्ट्रांग रूम में तालों के ऊपर लगाई थी। इसका मतलब है कि ये बड़ी साजिश और षड्यंत्र था। ये लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास है। हम लोकतंत्र सेनानी हैं। हम किसी भी कीमत में इस तरह के जुल्म और अन्याय को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। जनता के वोट को कोई लूटने का प्रयास करे, उस पर डाका डाले, किसी भी हाल में हम लोग उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमने आज मुख्य चुनाव अधिकारी से मिलकर ये मांग की है कि तत्काल रूप से लखनऊ मध्य के रिटर्निंग अफसर गोविंद मौर्य को निलंबित किया जाए ताकि उसके स्थान पर कोई और अधिकारी मतगणना करने का काम करे और चुनाव आयोग की तरफ से एक पर्यवेक्षक भेजा जाए जिसकी निगरानी में निष्पक्ष मतगणना होने का काम हो। चुनाव सभा को संबोधित करने पहुंचे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मिर्जापुर गयापुरा गांव में सभा को संबोधित की। सभा को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नगर प्रत्याशी रत्नाकर मिश्र के लिए लोगों से वोट मांगे। कहा कि वोट देकर उन्हें विजयी बनाए। इसके साथ ही फिर से एक बार योगी सरकार बनने का वादा भी किया। वहीं चुनावी सभा के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इशारे ही इशारे में कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि लक्ष्मी घर में हाथी पर बैठकर नहीं आती और ना ही साइकिल पर बैठकर आती है और ना ही हाथ को हिलाते हुए बाय बाय करके आती है। उन्होंने कहा लक्ष्मी जी जब भी आती है तो कमल पर बैठकर आती है, इसलिए कमल के फूल का बटन दबाकर वोट करें और मिर्जापुर नगर प्रत्याशी रत्नाकर मिश्रा जी को फिर से विजयी बनाएं। इसके साथ ही उन्होंने भारत सरकार की कई योजनाओं को गिनाया और साथ में ये भी कहा मोदी जी ऊपर से अगर 100 पैसे भेजते हैं तो 100 के 100 पूरे आप तक पहुंचते हैं, जनता तक पहुंचता है। अगर सिस्टम सही रहेगा तो जनता तक पूरा पैसा मिलेगा। बीजेपी ने जो घोषणा पत्र जारी किया है, भारतीय जनता पार्टी ने, अद्भुत है। 2000 नई बसें चलाई जाएंगी सभी गांवों की सुविधा के लिए। 10 लाख रोजगार और स्वरोजगार के मौके दिए जाएंगे और सभी निर्माण कार्य में लगे हुए हमारे श्रमिक हैं उनका मुफ्त बीमा किया जाएगा। दिव्यांग और वरिष्ठ नागरिक जिनकी उम्र 60 से ऊपर है, यही है ना, 65 है यहाँ, 60 से ऊपर है, उनको 1500 प्रति माह की दर से पेंशन दे दी जाएगी। यह भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र है। नौजवान जो ताली बजा रहे हैं, इनको 2 करोड़ नौजवानों को टैबलेट और स्मार्टफोन मिले।
हमारे किसान भाइयों के लिए, किसान भाइयों के लिए सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली मिलेगी। सिंचाई के लिए किसान भाइयों के लिए मुफ्त। गन्ना किसान तो आए नहीं, छोड़िए। और कन्या सुमंगला में जो 15,000 रुपया मिलता था वो बढ़ाकर 25,000 रुपया दिया जाएगा। और हर विधवा विरासत महिला को रुक जा यार। मोदी और योगी बाबा की डबल इंजन सरकार ने केवल केंद्र और प्रदेश को छलने का काम किया है, कहीं से भी किसी भी प्रकार की सामाजिक आर्थिक कल्याण करने का काम नहीं किया। इस डबल इंजन की सरकार ने बेरोजगारी तो दूर, आज युवाओं को बेकारी के कगार पर खड़ा कर दिया है, जिसके चलते आम आदमी करहा उठा है। ये कहना था सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर का। सदर तहसील क्षेत्र के ग्राम सभा राजपुर के गड़बड़ा देवी मंदिर के परिसर में बुधवार को समाजवादी पार्टी प्रत्याशी रोहित शुक्ला लल्लू के समर्थन में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए श्री राजभर ने कहा कि अगर सूबे में सपा और सुबह सपा सहित हमारी गठबंधन की सरकार बनती है तो जैसा कि समाजवादी पार्टी के हमारे मुखिया अखिलेश यादव ने कहा, 300 यूनिट बिजली फ्री, प्रदेश में एक समान शिक्षा व्यवस्था बहाल करेंगे। उन्होंने कहा कि जैसे अमीरों के बच्चे आज बड़े बड़े स्कूलों में अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई कर रहे हैं और सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र क से कबूतर नहीं पड़ेगा। सबको समान शिक्षा और सबको समान अधिकार के साथ साथ जो भी सुख सुविधाएं हैं वो हमारी सपा सरकार मुहैया कराएगी और अगर जरूरत पड़े तो हम छात्रों को निःशुल्क साइकिल भी देने की व्यवस्था करेंगे। कार्यक्रम स्थल पर पहुंचते ही समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष देवी प्रसाद चौधरी ने माला से आए हुए तीनों नेताओं, सुबह सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर, जनवादी पार्टी के संजय चौहान और महान दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष केशव देव मौर्य एक साथ मंच पर स्वागत किया और सुबह सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर सहित तीनों नेताओं को गुलदस्ता भेंट किया। बचाने के लिए साल भर सड़कों पर सोना पड़ा और 700 किसानों को अपना आत्म बलिदान देना पड़ा, तब जाकर के आप अपनी भाजपा से जमीन और खलिहान बचा पाते हैं, खेत और खलिहान बचा पाते हैं। भाजपा आई थी रोजगार के नाम पर, बेरोजगार जब रोजगार मांगा तो भाजपा ने रोजगार को नहीं दिया, लेकिन पुलिस की लाठियां खाने को जरूर उत्तर प्रदेश के नौजवानों को मिली। भाजपा आई थी महिला सशक्तिकरण के नाम पर, महिलाओं का सरेआम चीरहरण इस सरकार में हुआ। भाजपा आई थी महंगाई कम करने के लिए, सबसे ज्यादा महंगाई की दर इस सरकार में बढ़ा। और सबसे बड़ी बात, आज योगी जी बाबा जी अपने को बुलडोजर बाबा कहलवाने में बड़ा गर्व महसूस करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि बाबा का बुलडोजर किन पे चल रहा है? जात देख के बाबा का बुलडोजर चल रहा है और अपने गुंडों को पाल करके उत्तर प्रदेश को लुटवाने का काम कर रहे हैं। अगर बाबा का जात देख के बुलडोजर नहीं चलता तो 25,000 का इनामी धनंजय सिंह जौनपुर से चुनाव नहीं लड़ता। ब्रजेश सिंह और सुशील सिंह और विनीत सिंह का घर साबित नहीं बचता। मैं कहना चाहता हूं योगी जी से कि बाबा आपकी सरकार जाने वाली है और सरकार जब हमारी आएगी तो बुलडोजर की दिशा भी बदलने वाली है। तुम्हारे बचेंगे और उत्तर प्रदेश का नौजवान जब तय कर लिया कि हमें समाजवादी पार्टी की सरकार बना। लखनऊ कानपुर हाईवे पर गुजर रहे वाहनों की उस वक्त रफ्तार थम गई जब हाईवे के किनारे दही थाना के माल गोदाम का वाहनों में शॉर्ट सर्किट की चिंगारी गिरने से भयंकर आग लग गई। आग लगने से अफरा तफरी का माहौल हो गया। आग की सूचना फायर ब्रिगेड विभाग को दी गई। मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियां आग बुझाने में जुटी हैं। अभी तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। लखनऊ कानपुर नेशनल हाईवे के दही थाना के सामने सड़क हादसों में एक्सीडेंटल से भिड़ंत वाहन जो कि पुलिस के कब्जे और मालखाने में होते हैं, दही थाना के परिसर में टीन की फैब्रिकेटिंग के अंदर एकत्रित किया गया था। जहां पर वाहन एकत्रित है उसी के ऊपर से हाई टेंशन लाइन गुजरी है। आज दोपहर 12:30 बजे अचानक हाई टेंशन लाइन में शॉर्ट सर्किट हो गया। चिंगारियां वाहनों पर गिरी थी और आग लग गई। आग की लपेटें देख थाना दही में मौजूद पुलिसकर्मी दौड़े, लेकिन आग तेज थी। खाने में लगी सबमर्सिबल मोटर से आग बुझाने का प्रयास किया गया, लेकिन नहीं बुझ सकी। उधर आज की जानकारी उन्नाव के दमकल विभाग को दी गई। मौके पर फायर इंस्पेक्टर शिवदरस प्रसाद दमकल की 2 गाड़ी मौके पर पहुंची।
भयंकर आग को बुझाने का काम शुरू किया है, लेकिन अब तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका। आग बढ़ती जा रही है। उधर नेशनल हाईवे लखनऊ कानपुर रोड पर वाहनों की रफ्तार धीमी हो गई है। आज जनपद मिर्जापुर के विंध्याचल स्थित देवरी में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह विशाल जनसभा को संबोधित की। बड़ी संख्या में भाजपा के कार्यकर्ता जनसैलाब में उमड़े। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए पीस ऑफ वॉइस न्यूज। नमस्कार।